देर के लिए शहर की तरफ या कहीं जा रहे हैं। और इतना कहते हुए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ यह आदमी मौजूद होता है और इसी के पास उनके हाथों में लगी हथकड़ियां की चाबी भी होती है। तभी कैटी इसके पास आते हुए इसे अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिश करती है और इसे अपने करीब आने को कहती है। जैसे ही कैटी एकदम से इसके करीब आती है तो इसके गले को अपने दांतों से चबा देती है, जिससे इसके गले से खून बहने लगता है और कुछ ही देर में इसकी मौत हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर शरीफ आता है, लेकिन वह यहाँ आकर देखा है कि दोनों लड़कियां यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसके अगले ही पल दोनों लड़कियां चुपके से इसकी गाड़ी में बैठकर इसकी गाड़ी को यहाँ से ले जाती है। यह देखकर पुलिस ऑफिसर गुस्से के साथ चिल्लाता है। इसे पता चल जाता है कि अब वह लड़कियां यहाँ से भाग चुकी हैं और वह लोगों को सच्चाई बता देगी, यानी आप हमारे ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। एक तरफ हम कैटी और नैन्सी को देखते हैं, जिनके चेहरे को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर आप बदले की आग जाग उठी है। एक लंबे सफर के बाद यह दोनों एक बड़ी दुकान पर पहुंचती है, जहां से दोनों कुल्हाड़ी, बैट, कुछ किले, बॉल्स यानी खतरनाक और जानलेवा सामान लेती है। सामान को लेने के बाद दोनों लड़कियां दुकान मालिक को उनके पैसे देकर यहाँ से निकल जाती हैं। एक तरफ बोरिस को इसके घर पर देखते हैं, जो अपनी पूरी मौज मस्ती के साथ है। लेकिन तभी यहाँ पर कैटी और नैन्सी आ जाती है, जिन्होंने बोल के अंदर काफी सारी कील को लगाया हुआ है और तेज रफ्तार के साथ निशान लगाकर सीधा बोरिस के फेस पर काफी बार मारती है, जिससे बोरिस बेहोश होकर नीचे गिर गया। इसके अगले सीन में जब बोरिस को होश आता है तो इसने पाया कि मुझे एक टेबल पर कसकर रस्सियों से बांधा हुआ है और इसके दोनों तरफ कैटी और नैन्सी मौजूद है। बोरिस उनसे अपनी जान की भीख मांगते कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन दोनों लड़कियों को पैसे नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए अपना बदला। और साथ ही बोरिस से उस आदमी का पता पूछती है जिसने सुअर का मास्क पहना हुआ था। बोरिस दोनों लड़कियों को बता देता है कि वह आदमी एक चर्च का फादर है। इतना पता करने के बाद दोनों लड़कियां इस आदमी को जान से मार देती हैं। इसके मरते ही यहाँ पर जैसन, जो छानबीन करते हुए यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन तब तक दोनों लड़कियां यहाँ से निकल चुकी थीं। मगर तभी जैसन को बाहर गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई। यह देखकर जैसन सीधा बाहर की तरफ जाता है, लेकिन तब तक दोनों लड़कियां काफी दूर निकल चुकी थीं। इसके तुरंत बाद जैसन जल्दी से एक बार फिर से इस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें उन दो लड़कियों के बारे में कुछ पता चला। साथ ही जैसन जहाँ पर कैटी को कॉल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैटी का कॉल इस पुलिस ऑफिसर के पास है। जैसे ही जैसन ने कॉल किया तो कैटी की फोन की घंटी बजने लगी, जिससे अब जैसन को भी सारी कहानी समझ आ गई। लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाता, पुलिस ऑफिसर ने पीछे से इसके ऊपर बंदूक तान दी। एक तरफ हम दोनों लड़कियों को देखते हैं, जो एक लंबे सफर के बाद चर्च में पहुंचती है, जहां पर फादर मौजूद होता है। फादर अपने सामने सिर्फ एक लड़की को देखता है और इसे देखते ही पहचान लेता है। मगर तभी पीछे से दूसरी लड़की बैट बॉल से सीधा इसके सर पर वार करती है, जिससे फादर नीचे गिर के बेहोश हो जाता है।